हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको रिवीजन सीरीज में रिवीजन करवा दिया है क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। आज हम पार्ट 2 करेंगे और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का रिवीजन सीरीज तो प्लीज देखना। टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए फाइनल रिवीजन चल रहा है क्लास 11 नवंबर से लेकर क्लास 25 नवंबर तक। डेली जो है हम क्लास कुछ ना कुछ रिवाइज करेंगे और हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन होगा एक्सेप्ट शेयर्स, रेशियोज एंड फंडामेंटल। बड़े चैप्टर्स हैं और आपकी रिक्वेस्ट पे ये पार्ट बाय पार्ट चल रहा है। अभी तक हमने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट फिनिश कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में आता है क्रेडिट साइड और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है डेबिट साइड। फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। और कभी भी तुम्हें रेट अगर नहीं दिया गया है तो गलती से भी 6% मत लगाना। अगर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, तो अगर तुम्हें डेट गिवन है तो तुम डेट के अकॉर्डिंग 6 महीना, 9 महीना, 3 महीना या जितने भी महीने बनते हैं उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे। सबसे ज्यादा गलती बच्चे ये करते हैं इफ डेट इज नॉट गिवन, यानी कि डेट ऑफ विड्रॉन। अगर तुमने पैसा, पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉ किया है ये चीज गिवन नहीं होता तो आप इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हो। ध्यान रखना, फॉर 6 मंथ। If interest on drawing, if the date of withdrawal is not given, then calculate interest for 6 months। ठीक है। अच्छा, अगर पार्टनर हर महीने निकालता है, एवरी मंथ निकालता है, तो महीने की बिगनिंग में निकालेगा तो टाइम फैक्टर क्या होगा 6.5/12। महीने के मिडल में निकालेगा टाइम फैक्टर क्या होगा 6/12। महीने के एंड में निकालता है तो टाइम फैक्टर क्या होता है 5.5/12। तो अगर पार्टनर हर महीने पैसे विड्रॉ कर रहा है तो बिगनिंग, मिडिल, एंड इस तरीके से निकालेगा। और क्लास अगर पार्टनर हर क्वार्टर में पैसे विड्रॉ करेगा, महीना मतलब साल में 12 बार पैसे विड्रॉ करेगा और पूरे 12 महीने पैसे विड्रॉ करने चाहिए, ये नहीं कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद छोड़ दे निकालना, फिर ये टाइम फैक्टर नहीं लगेगा, फिर दूसरा लगेगा, बताऊंगा आगे चल के। अगर हर क्वार्टर में निकालता है तो क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है तो 7.5/12, क्वार्टर के मिडिल में निकालता है 6/12, क्वार्टर के एंड में निकालता है 4.5/12। तो यानी कि ध्यान रखना, हर महीने निकाले, चाहे हर क्वार्टर निकाले, चाहे हर हाफ ईयर निकाले। लाइक क्लास अगर वो हर हाफ ईयर में पैसे निकालेगा, हर हाफ ईयर में, तो बिगिनिंग का है 9/12, मिडिल का है 6/12, एंड का है 3/12। यानी कि जो मिडिल है अगर उसमें पैसा निकाला जा रहा है तो 6/12, और डेट अगर नहीं दी गई तो भी 6/12, और क्लास बिगिनिंग का है 6.5। अगर हर महीने निकाले, आप आधा कम कर दोगे 6, आधा कम कर दोगे 5.5। यहाँ पे बिगिनिंग का 7.5 है, 1.5 कम कर दोगे तो आएगा 6, 1.5 और कम कर दोगे आएगा 4.5 एंड का। और यहाँ पे बिगिनिंग का 9 है, 3 कम कर दोगे 6, और 3 कम कर दोगे आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपको टाइम फैक्टर याद कर लेना, वो ज्यादा बेहतर है। क्लास नॉर्मली पूछा जा सकता है कि हर महीने, हर क्वार्टर में क्या टाइम फैक्टर लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, बट क्वेश्चन इंटरेस्ट ड्राइंग से जरूर पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तुम्हें आईओडी ही दिया रहता है और तुम्हें आईओडी दिया रहता है और तुमको ड्राइंग पूछा जाता है कि ड्राइंग कितनी है, तो क्लास उसको भी निकाल सकते हो। जैसे ड्राइंग से आईओडी निकाल लेते हो उसी तरीके से आईओडी से ड्राइंग भी निकाल सकते हो। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। तो आई होप क्लास ये चीजें समझ आ गई होंगी क्लास यहां तक। दूसरी बात, अगर मान लो कभी वो अप्रैल से सितंबर तक ही निकाले, 6 महीने तक निकाल कर छोड़ दे, 12 महीने तक ना निकाले, तो क्या करोगे आप? उसने 6 महीने तक निकाल कर ही छोड़ दिया, आगे नहीं निकाला। तो अगर वो 6 महीने तक निकालता है तो अगर 6 महीने की बिगिनिंग में निकालेगा तो 3.5/12, 6 महीने की मिडिल में निकालेगा 3/12, और 6 महीने के एंड में, 6 महीने में हर महीने के एंड में निकालेगा। लाइक अप्रैल के एंड में, मई के एंड में, ऐसे करके सितंबर तक एंड में ही निकालता है तो 2.5/12। लेकिन सर ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, अगर वो 3 महीने निकाल के छोड़ देगा तो उसका अलग बन जाएगा। तो इस तरीके से क्लास आप अलग अलग फैक्टर्स ना भी याद करो तो भी चलेगा। आप टाइम फैक्टर का फॉर्मूला याद कर लो। सो टाइम फैक्टर इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब पहली बार उसने पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जब उसने आखिरी बार पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा, डिवाइड बाय 2। तो पहली बार जब उसने प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला,
प्लस जब उसने आखिरी बार प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट जो है टाइम फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो ये आपका टाइम फैक्टर निकल के आएगा। पहली बार जब अपने पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा, आखिरी बार जब अपने पैसे निकाला तब उसके बाद कितना समय बचा डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका टाइम फैक्टर। ओके, तो ये टाइम फैक्टर कब लगाओगे क्लास, आप किसी में भी लगा सकते हो, इवन जो अभी हमने पढ़ा ना 6.56 उनमें भी लगा सकते हो, लेकिन आप बेसिकली उनको याद कर लेना। और कभी भी अगर 12 महीने तक नहीं निकाल के 3 महीने 6 महीने तक निकाला है तो आप टाइम फैक्टर का यूज करना। ओके, मैंने अपनी वीडियोस में डिटेल में बताया कि ये आया कैसे, ये सब 6.53 सब कैसे आया, इन्हीं टाइम फैक्टर को लगाकर आया है, तो आप ये ध्यान रखना। और अगर अनइक्वल अमाउंट निकालता है, कभी कुछ अगर अमाउंट निकाल रहा है, तो आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, जिसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ड्राइंग का टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ध्यान रखना प्रोडक्ट मेथड में जो टाइम फैक्टर लगता है वो 1 महीने का लगता है 1/12। यहां से क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्रोडक्ट मेथड में ऑन एन एवरेज जो आप इंटरेस्ट ड्राइंग निकालते हो वो कितने महीने निकालते हो, 1 महीने का, 1 मंथ का। ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे। तो ये क्वेश्चन जरा बताना क्लास, इफ इक्वल अमाउंट आर विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, तो कितने महीने तक विड्रॉ किया, 6 मंथ तक। और हर जो तारीख है वो क्लास बिगनिंग है, यानी कि हर मंथ की जो पहली डेट है, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ अगर निकाल रहा है तो बिगनिंग है। तो अगर हर महीने की शुरू में निकाल रहा है तो आप गलती से भी 6.5/12 पे मत क्लिक कर देना, क्योंकि क्लास ये पूरे साल नहीं निकाल रहा, 30 सितंबर निकाल रहा है। तो टाइम फैक्टर लगाएंगे, देखो इसमें कैसे लगाते हैं। वैसे तो आपको मैंने अभी लिखवा ही दिया था, बिगनिंग का 3.5 है ना, तो सही आंसर तो आप भी समझ गए होंगे कि सी होगा, लेकिन कैसे निकालेंगे देखना। ठीक है, 6 महीने होते हैं, ये हो गया 6 महीने। तो पहली बार पैसा कब निकाला होगा, 1 अप्रैल। तो मुझे बताओ 1 अप्रैल को पहली बार पैसा निकाला, इसके बाद महीने कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, प्लस आखिरी बार पैसा कब निकाला क्लास, यहाँ पे 1 सितंबर को निकाला होगा, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, छठी बार यहाँ। तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है क्लास, 1 महीना। 6 + 1 7/2, 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5/12, नीचे तो 12 आई गई, तो 3.5/12 यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये 12 महीने तक निकालता, पूरे के पूरे 12 महीने तक, तो जरूर क्लास में 6.5 यानी ए ऑप्शन पे टिक करता। तो ध्यान से और समझ के करना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको कवर किया। ओके, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो जरा वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन बना के देखो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। राम और मोहन 2 पार्टनर्स है क्लास, इन्होंने पर्सनल यूज के लिए 1 20 और 80 निकाला है। इंटरेस्ट है 6% का। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, हर पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो 12 छिक्के 7200, 7200 और 8 छिक्के 4800। लेकिन गलती से भी बेटा तुम ए ऑप्शन पर टिक मत करना, क्योंकि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये गिवन नहीं है कि पार्टनर किस डेट को पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो अगर डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं होता है तो आप इंटरेस्ट 6 महीने का निकालते हो, यानी कि टोटल ड्राइंग जो है वो लोगे आप 1/20, ठीक है, इंटू परसेंट कितना है 6% और इंटू 6/12, यानी कि क्लास 6/12 मतलब आधा होता है, 6/12 मतलब हाफ। तो ये आएगा 36 और 24। तो ये क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है, 3600 एंड 2400। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 6/12 लगाना अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है, लेकिन आप जल्दीबाजी में इसको नहीं लगाते 6%, और सॉरी 6/12 नहीं लगाते और गलत हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है क्लास जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, लिखा हुआ है क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट्स टू 4800 और 8% का इंटरेस्ट है। एबीसी पार्टनर है, डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% है पर एनम। बी विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट हर महीने इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की मिडल में। तो बेटा हर महीने की मिडल में क्या आता है, 6/12 आता है और 8% है। तो और टोटल जो भी मंथली ड्राइंग है, मंथली ड्राइंग इंटू 12, और इसको सॉल्व करके कितना क्लास आपका ऑलरेडी आपको सॉल्व करके 4800 दे रखा है, सॉल्व करके 4800 आपको दे रखा है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्लास यह मंथली ड्राइंग निकल कर आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, क्योंकि टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा, मंथली ड्राइंग इंटू 12। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते, इसको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना चाहते, तो भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर मैं अज्यूम करूं कि हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहा है, तो पूरे साल में 1,20,000 निकालेगा। 1,20,000 का 8% 9,600 और आधा 6/12। सर 6/12 क्यों कर रहे हो, क्योंकि हर महीने के मिडिल में निकालता है तो टाइम फैक्टर लगता है 6.12। तो 6/12 तो कितना क्लास आ रहा है सॉल्व करके 4800, और वहां भी तुम्हें कितना दे रखा है 4800, यानी कि तुम्हारा पहला ऑप्शन ही क्लिक कर गया। यानी तुम गो बाई चॉइस से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तुम इन चॉइस से तो मतलब मान लो मंथली ड्राइंग तुम्हारा 10,000, आंसर मान लो 10,000 है, इंटू 12 1,20,000 इंटू 8 9600, 6/12 मतलब आधा 48। तो ये इस पे सूट कर रहा है ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बी कम आएगा, सी जो है बहुत ज्यादा आ जाएगा, डी भी ज्यादा आ जाएगा। तो या फिर आप इस इक्वेशन को लगा दो और ऐसे निकाल लो तो भी आंसर ए ही आएगा।
मैनेजर कमीशन, ध्यान से समझना, जब भी मैनेजर की कमीशन की बात होगी, अगर लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में तुम क्या करते हो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, लाइक 10% है तो 10 अपॉन 110, 12% है तो 12 अपॉन 112, 15% है तो 15 अपॉन 115। तो आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हो। लेकिन अगर कहीं लिखा रहता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, लिखा रहेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और ये किस चीज का करोगे, ऑब्वियस है क्लास, नेट प्रॉफिट का करोगे, कमीशन तो प्रॉफिट पे ही निकाला जाता है। तो लिखा रहेगा आपको कि नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 10 अपॉन 110 कर देना, और लिखा रहेगा 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो नेट प्रॉफिट का 10% है तो 10 अपॉन 100, 12% है तो 12 अपॉन 100, 15% है तो 15 अपॉन 100, यानी रेट अपॉन 100। तो इस तरीके से कंप्लीट आपका जो मैनेजर कमीशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन अभी देखा ही है क्लास आपने, पार्ट 1 में भी एक क्वेश्चन कराया था, और आगे भी आपको कमीशन के क्वेश्चन दिखाता हूं किस तरीके से होगा। अब मैनेजर गेट्स 5% कमीशन, मतलब मैं यहां पे सिर्फ रिवीजन नहीं करा रहा, आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। तो मैंने तो जी जान लगा दिया बेस्ट से बेस्ट देने के लिए, बस आप रिवीजन करो अच्छे से। और अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं आपको, तो यार शेयर आपका जरूर बनता है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, टिल लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन तक आपकी मदद करूंगा डेली, ओके। 5% कमीशन है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कह रहा है कि नेट प्रॉफिट का 5%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है बेटा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है तो 5 अपॉन 105 हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है 5,10,000, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है क्लास आपको मैनेजर कमीशन के अलावा 1,60,000। तो भैया नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से इसे माइनस करोगे तो ही तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो 580 में से 160 घटा दोगे तो कितना क्लास आएगा, 4,20,000, और उसका 5 अपॉन 105 करोगे तो ये आ जाएगा 21, 21 दूनी 42, तो 20,000 रुपए का कमीशन आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। गलती से भी 5 अपॉन 100 मत कर देना, अदरवाइज तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, 5 अपॉन 105 होगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपली क्लास आप विद इन अ मिनट 40-30 सेकंड के अंदर भी आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, देखो एक बात आप हमेशा ध्यान से क्लास सुन लो, और लिख भी लो, मैं लिखवा देता हूं क्लास, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, हमेशा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो कैपिटल बैलेंस पे होता है। किस पे होता है क्लास, कैपिटल बैलेंस पे, वो भी ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे क्लास, ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू में जो कैपिटल है, 1 अप्रैल को जो कैपिटल है, तो जो ओपनिंग कैपिटल होता है क्लास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा उस पे ही लगाया जाता है। तो अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल यानी साल के एंड की कैपिटल दी हो, तो आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में आप प्रॉफिट जोड़ते हो, ड्रॉइंग्स को घटाते हो, एडिशनल कैपिटल को जोड़ते हो, तो आपके पास क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन तुमको ये गिवन है, तो तुम क्लोजिंग कैपिटल से माइनस क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल प्लस करोगे, ड्रॉइंग्स माइनस करोगे, प्रॉफिट, तो ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। नीचे से ऊपर जाने के लिए साइन चेंज कर दोगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दोगे। तो इस तरीके से क्लास आपको ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा, और ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे, जो भी इंटरेस्ट का रेट है 10%, 12% जो भी है वो ओपनिंग कैपिटल में निकालोगे। और मान लो 3 पार्टनर हैं, ध्यान समझना, इसका क्रेडिट बैलेंस है 50,000 का, इसका क्रेडिट बैलेंस है 50,000 का, इसका 20,000 का डेबिट बैलेंस है। तो अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस होता है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा। अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो कोई भी इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे क्लोजिंग कैपिटल से। तो फॉर्मूला क्या है क्लास, क्लोजिंग कैपिटल में से क्या घटा दोगे, प्रॉफिट्स उस पार्टनर का, क्या ऐड कर दोगे क्लास, ड्राइंग्स, और क्या माइनस कर दोगे, एडिशनल कैपिटल। तो ये जो फॉर्मूला आप कंप्यूट करोगे तो इससे तुम्हारा निकल कर क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, और इस पे तुम लगाते हो इंटरेस्ट। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें लॉस नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपने तो लॉस लिखा ही नहीं फॉर्मूले में कहीं, तो बेटा अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर रहा हूं इट मींस कि लॉस प्लस होगा, लॉस साइन चेंज हो जाता है, और क्या करना है। अगर एडिशनल कैपिटल को आपने माइनस किया है तो कहीं अगर विड्रॉन ऑफ कैपिटल होगा तो उसे प्लस कर देना। तो क्यों फॉर्मूले को लंबा करना, क्योंकि एडिशनल विड्रॉन कैपिटल आप उल्टा होता है, एडिशनल का आप माइनस करते हो तो विड्रॉन का प्लस करोगे। तो ये हो गया क्लास ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये किस मेथड से है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से।
क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो फिक्स मेथड है उसमें तो ड्राइंग्स आता ही नहीं है। फिक्स मेथड का जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें BDCD बस, अधिक से अधिक एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल आ जाता है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल बस, और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो उसमें जो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस विड्रॉ ऑफ कैपिटल। अगर आपने एडिशनल कैपिटल को माइनस किया है तो विड्रॉ ऑफ कैपिटल अगर होगा तो प्लस करोगे, तो इससे क्या आ जाएगा क्लास, आपका ओपनिंग कैपिटल। और जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो ओपनिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट करोगे। और अगर साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल लिया आता है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और अगर कोई साल के बीच में अपनी कैपिटल में से निकाल के ले जाता है तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लास आप ओपनिंग कैपिटल आराम से निकाल कर ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि हर एक बच्चे को क्लास ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है। अगर फिक्स मेथड है तो सिर्फ एडिशन कैपिटल और विड्रॉन कैपिटल आएगा। देखो यहाँ भी माइनस था एडिशन, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी विड्रॉन प्लस होता है, यहाँ भी विड्रॉन प्लस होगा, लेकिन प्रॉफिट्स और ड्राइंग जो है वो फिक्स मेथड में नहीं होता। तो तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन फिक्स का है या फ्लक्चुएटिंग का है। अगर फिक्स का है, एडिशन कैपिटल नहीं दिया, विड्रॉ ऑफ कैपिटल नहीं दिया, तो ओपनिंग ही क्लोजिंग है, क्लोजिंग ही ओपनिंग है, वो सारा सेम है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग है तो क्लास आप माइनस करोगे प्रॉफिट्स प्लस करोगे ड्राइंग्स, तो आपका क्लास आ जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। और एडिशन कैपिटल है तो माइनस कर देना, विड्रॉ ऑफ कैपिटल है तो प्लस कर देना। लेकिन अगर फिक्स मेथड है तो ये प्रॉफिट ड्राइंग छोड़ के बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। तो अगर मैं इन दोनों कट कर दूं ना तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, फिक्स मेथड का। ओके, तो क्वेश्चन थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन मुझे एक एक टॉपिक कॉन्सेप्ट कवर कराना था, कुछ नहीं छोड़ना, तो मैंने करा दिया। तो एक क्वेश्चन ये रहा, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:2। 31 मार्च 21 मतलब साल का एंड, इनकी कैपिटल 2 लाख ईच दे रखी है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपए, फर्म ने 3 लाख कमाया है एट द एंड 31 मार्च 21। देयर ड्राइंग्स, ए की 30,000 है और बी की 20,000 है। फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ ए ऑन 1 अप्रैल। बड़ा 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी देर की क्लास, 2 लाख, माइनस करेंगे प्रॉफिट्स को। पूरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, और ए का हिस्सा कितना है, 3/5। तो 3 लाख का 3/5 कितना होगा, आप अगर 3 लाख को 5 से डिवाइड दोगे तो कितना है, तो किसी भी फिगर को 5 से डिवाइड देना हो ना तो आप 10 से डिवाइड देके 2 से मल्टीप्लाई किया करो, जैसे मैं करता हूँ। 3 लाख को 10 से डिवाइड दोगे 30, 30 इंटू क्लास यहाँ पे 2 60, तो 60 आ गया, 60 इंटू 3 1,80,000, तो ये आ गया क्लास 1,80,000। प्लस करोगे ड्राइंग्स को, और ड्राइंग ए का कितना है क्लास 30,000। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखो कितना क्लास आएगा, ये आ गया 2 लाख, माइनस करोगे 180 आएगा 20, और 20 प्लस 30 50, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओपनिंग कैपिटल क्लास आपका कितना आता है क्लास 50,000। ओके, मैंने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट घटाया। ये प्रॉफिट जो है आपको 3 लाख दे रखा है नेट प्रॉफिट, ये पूरे बिजनेस का है, इसमें से इसका हिस्सा कितना क्लास आएगा 3/5। तो 5 से डिवाइड दोगे क्लास आएगा 60 इंटू 3 80, तो 60 इंटू 3 मतलब कि 80 यानी कि 180। तो ये 1,80,000 आपका क्या आ गया, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स, तो आपका आ गया क्लास ओपनिंग कैपिटल कितना 50,000। टिक कर लो क्लास, 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्लास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही है। एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद भी सोचो कि बना सकते हो कि नहीं। मे बी विदाउट मेरे हेल्प से ही क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ए बी पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल देखिए सेम 2 लाख ईच है, वेरस करंट अकाउंट बैलेंस 50,000। बेटा अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को मेंटेन कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, और ड्राइंग भी दे रखा है क्लास आपको ए और बी का, और नेट प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख। लेकिन बेटा ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, इससे तो मुझे पता चल गया फिक्स मेथड है, और फिक्स मेथड में जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होगा। 31 मार्च 21 जो क्लोजिंग है वही सेम ओपनिंग ही रहा होगा। तो अगर क्लोजिंग 2 लाख है तो ओपनिंग भी 2 लाख रहा होगा, और इंटरेस्ट कितना है क्लास 5%, तो 2 लाख का जो 5% है वो कितना आएगा 10,000, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10,000 है, इवन बी की भी कैपिटल सेम है, तो बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 ही होगा, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग है वही ओपनिंग भी रहा होगा, क्योंकि इसमें एडिशनल कैपिटल तो कोई है नहीं, इसमें कोई विड्रॉन ऑफ कैपिटल तो है नहीं, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों क्या है क्लास बिल्कुल सेम है। तो यानी ध्यान रखना कि फिक्स मेथड में तो आपको कुछ भी कंसिडर नहीं करना है, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है। लेकिन अगर क्लास आप ले रहे हो मान लो कि फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो बेटा उसके अंदर आपको प्रॉफिट घटाना है, ड्राइंग को ऐड करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। प्रॉफिट जैसा ही होता है एडिशनल कैपिटल, तो तुम ट्रिक से याद कर सकते हो, अगर मैं प्रॉफिट घटा रहा हूं तो एडिशनल कैपिटल को घटाऊंगा, और अगर मैंने एडिशनल कैपिटल घटाया तो विड्रॉ ऑफ कैपिटल को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। प्रॉफिट घटाया तो लॉस को प्लस करूंगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्लास एक चीज और है, एलएलपी का एक्ट पूछा जाता है, आया तो क्लास इनएक्टेड हुआ 2009 में, बट एक्ट है 2008 का। एलएलपी क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप सबको पता है कि पार्टनरशिप में
पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, तो लोग डरते हैं पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराने से कि यार हमें अपना घर बार अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तक को भी बेचना पड़ जाएगा बिजनेस की लाइबिलिटी के लिए। तो उस सिचुएशन में क्लास एक नया ऑप्शन उनके पास आता है जिसका नाम है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या होता है क्लास? लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी एक ऐसा है क्लास जहां पे इस बिजनेस के अंदर ये कंपनीज और पार्टनरशिप दोनों का मिक्स है, यानी यहां पे जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड नहीं होगी, लिमिटेड होगी। तो बस इतना ध्यान रखना। एलएलपी एक्ट कब का है? 2008 का। बहुत ही कम चांस है, बट क्लास में कोने कोने से क्वेश्चन उठा रहा हूं तो मैंने क्लास आपको दे दिया है। कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो मैं गलती नहीं होने दूंगा। आपकी इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं। एबीसीडी 4 पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। नेट प्रॉफिट बिजनेस का है 1 लाख। फाइंड आउट इन विच रेशियो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कई बार ये पूछा जा रहा है कि इसको किस रेशियो में बांटना है, या फिर इसे ही पूरा बांट के ही तुम्हें दे देगा, पूरा बांट के दे देगा, बोलेगा टिक करो कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेजर बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। इस 1 लाख को ना, इनकी कैपिटल कितनी है? 4, 2, 3, 1, तो बोलते हैं कि यार 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख इस रेशियो में बांटेंगे और 4, 2, 3, 1 पे सी पे टिक कर देते हैं। यार अगर तुम्हारी डीड साइलेंट है, तुमने डीड नहीं बनाया है, डीड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ऑब्वियस है क्लास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्लास इक्वल होगी। तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा? इक्वल बटेगा ना। कैपिटल रेशियो में क्यों बांट रहे हो? कैपिटल रेशियो में कुछ नहीं बांटना है। तो कई बार ये गलती आप कर देते हो, अगर आप डीड साइलेंट है, तुम्हें कैपिटल दे रखा है, तो तुम कैपिटल की रेशियो में बांटने लग जाते हो अपने आप ही। नहीं भैया, अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में नहीं बटेगा, प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बटेगा। एक्ट कहता है ऐसा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ 10th का, यानी प्रॉफिट जो बटेगा वो 1,1,1,1 बराबर बराबर, यानी कि ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है 25-25 हजार बटेगा चारों में। एक ये भी क्वेश्चन है। एबीसी 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 3:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। सी का प्रॉफिट दे रखा 50,000, फाइंड आउट ए का प्रॉफिट। अगर सी का प्रॉफिट 50,000 है, सी का हिस्सा कितना है क्लास? 3:1, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6। तो 1/6 से तो 6/1 कर देंगे। क्या कर देंगे क्लास? 6/1। तो अगर आप इसका 6/1 करो, यानी क्लास अगर आप 50,000 का 6/1 करो तो क्लास कितना आ जाएगा? ये 3 लाख। कितना आएगा? 3 लाख। और ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है पूरे फर्म का है भैया, पूरे फर्म का 3 लाख है। सी का 1/6 है, आप 3 लाख का 1/6 करो, 50,000 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्लास कि उसका कितना होगा? किसका? ए का कितना होगा? तो ए का 3/6 है, तो आप कर दो 3/6, मतलब क्लास 3 1 3, 3 2 6, और ये 1.5 लाख। तो क्लास आंसर आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। ने ए ऑप्शन करेक्ट है। एक पार्टनर का दिया है, उसका जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियस है क्लास 1/6 है। 6/1 कर दो ना, पूरे फर्म का आ जाएगा 3 लाख। अगर पूरे फर्म का 3 लाख आ गया तो तुम्हें जिसका निकालना है उसका निकालो। ए का निकालना है 3 लाख का, 3/6 का तो 1.5 लाख आ जाएगा। बी का निकालना हो तो भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, हालांकि करना तो ऐसे ही चाहिए, तो आप ये मान लो कि नेट प्रॉफिट का 1/6 किया होगा तभी आपका 50,000 आ रहा होगा, है ना। नेट प्रॉफिट जो भी होगा उसका 1/6 किया था सी का हिस्सा, तभी तो सी का 50,000 आया है ना। तो आप क्या करो, 6 उधर भेज दो, तो नेट प्रॉफिट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 × 5 30, नेट प्रॉफिट 3 लाख आ गया। तुम्हें जिसका हिस्सा निकालना है उसका निकाल लो। ए का पूछा है तो 3/6 कर दो, इसका आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। बी का पूछेगा तो बी का निकाल लेना, सी का पूछेगा तो सी का निकाल लेना। तो इस तरीके से आप नॉर्मल क्वेश्चंस की भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको हर एक चीज जो है वो कवर करा दी, A to Z सारी चीजें कवर करा दी। गारंटी टॉपिक रह गया, गारंटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे बताऊंगा एक करके, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा गारंटी में। और पास्ट एडजस्टमेंट में जितने क्वेश्चन मैं कराऊं ना, बस उतने क्वेश्चन कर लेना, बस उतने क्वेश्चन। नाम नंबर चेंज होगा, उससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, इसकी मेरी गारंटी है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही क्लास आप वीडियोस को शेयर करते जाओ, तो मैं कंटिन्यूसली क्लास जैसे आपके लिए काम कर रहा हूँ आगे करते जाऊंगा। लेकिन एक नोट ध्यान रखना क्लास, अपने पर्सनल नोट्स जो है बनाओ क्लास, हर एक चैप्टर के कवरिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अपनी भाषा में, सिंपल हिंदी भाषा लिखना चाहते हो, जो भी आपकी भाषा है उसमें लिख के अपने आपको याद दिलाना है कि पेपर से पहले तुझे मुझे खुद को याद दिलाना है, आपको खुद को याद दिलाना है। तो कैसे याद दिलाओगे आप? तो इस तरीके से लिख के रहो ताकि बिफोर एग्जाम आप उसी पेज को, उसी कॉपी को अच्छे से देख कर जा सको। और आई होप क्लास आप लाइक करोगे, कमेंट शेयर जरूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और हम इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।